निरंतर प्रयास करते रहना ही सफलता की सीढ़ी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आई टू लर्न। तो आज हमारे पास डिस्कस करने के लिए है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड आल्सो फॉर नियरेस्ट टेंस। देखो यहाँ पर है आपके पास पहला क्वेश्चन 439 प्लस 334 प्लस 4317। इसको हमने राउंड ऑफ करना है रफली। एक्चुअल ने पूछा है रफली कैसे करना है, कहाँ तक करना है। पहले नियरेस्ट हंड्रेड्स पे और फिर नियरेस्ट टेंस पे, दोनों पे पूछा हुआ है। तो नियरेस्ट हंड्रेड्स पे कैसे करेंगे, वही हम रूल लगा लेंगे। पर रूल लगाने से बेटर है ना, अब आप अपने कॉमन सेंस का यूज़ करते हुए इसको करिए, क्योंकि तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। आप बार बार थोड़ी ना एक ही रूल अप्लाई करते रहोगे। वो रूल तो आप तब देखोगे वेरीफाई करने के लिए कि हाँ ठीक आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा है। वैसे भी इसका कोई रिजिड रूल तो है ही नहीं। तो आपके पास है जैसे 429, बताओ मुझे 429 कहाँ कहाँ लाई कर रहा है, 400 और 500 के बीच में। तो फिर भी किसके ज़्यादा करीब है, 400 के ज़्यादा करीब है, तो हमने 400 लिख दिया। और 334 किसके ज़्यादा करीब है, किसके बीच में लाई कर रहा है, 300 और 400 के, फिर भी किससे ज़्यादा करीब है, 300 के। वैसे 4317 किसके ज़्यादा करीब है, किसके ज़्यादा करीब है। अब यहाँ पर आपने 4000 नहीं कर देना है, क्यों, क्योंकि आपसे पूछा है नियरेस्ट हंड्रेड्स तक, यानी कि 1000 को तो आपने छेड़ना ही नहीं है। तो यहाँ पर बात हो रही है 317 की, तो 317 किसके ज़्यादा करीब है, 300 के। तो मतलब आपने 4 को ऐसे लिख देना है और उसके बाद चिपका देना है 300। और जब आप इन सबको प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5000। चाहे आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, आप एक ही फ्लो में इसको प्लस कर दो तब तो बहुत ही अच्छी बात है। कैसे कर सकते हो आप, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, सेकेंड 0 0 0 इज इक्वल टू 0, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 की लग गई 0, एक चला गया कैरी, तो 4 प्लस 1 5, 5000। लेकिन फिर भी एक बार आपने वेरीफाई करके ज़रूर आना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में गलती की माफ़ी नहीं होती। उसी तरह से है आपका। अगर इसका आपने नियरेस्ट टेंस की बात करनी है तो 429 का क्या बन जाएगा, वही बात है, 4 को नहीं आपने छेड़ना नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ टेंस तक की बात पूछी हुई है। देखो आपके पास ना क्वेश्चन की सिचुएशन देखो, सिचुएशन में डायरेक्ट बताया है कि आपने नियरेस्ट हंड्रेड्स तक करना है या नियरेस्ट टेंस तक करना है। अगर ऐसी कोई बाउंड्री नहीं होती तो आप सीधा ही इसको 400 करते, इसको 300 करते और इसको करते 4000। पर यहाँ पर आपको बाउंड्री सेट करती हुई है, तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि ये प्रैक्टिस से ही आप समझ पाओगे इस चीज़ को। तो यहाँ पर 4 को नहीं छेड़ना, यहाँ पर टेंस के प्लेस तक कोई देखना है। तो 39 किसके ज़्यादा करीब है, 40 के ज़्यादा करीब है, तो लिखती है 440। और यहाँ पर तो 3 को नहीं छेड़ना, 3 का 3 ऐसे ही है, हमने सिर्फ 34 को देखना है। तो 34 किसके ज़्यादा करीब है, 30 के ज़्यादा करीब है, तो 3 के साथ लिखती है 30। उसी तरह यहाँ पर हज़ारों में बात हो रही है, तो हज़ारों में नहीं हमें पूछा है, हमें सिर्फ टेंस तक पूछा है, यानी कि ये वाली सिर्फ 17 को हमने देखना है, बाकी हमने एज इट इज़ नीचे उतार देना है। तो 17 जो है वो किसके ज़्यादा करीब है, 20 के ज़्यादा करीब है। और हमारे पास जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 5090। आप प्लस करके भी देख सकते हो। अच्छा, अब आप बोल रहे होगे कि अब मैं बार बार रिपीट क्यों नहीं कर रही हूँ, वो सोच रहे होंगे कि मैं वो सुपरस्टार रूल क्यों नहीं लगा रही हूँ बार बार, इसीलिए ताकि आपकी प्रैक्टिस देख के ही हो जाए, समझ रहे हो, है ना। ये एक्सरसाइज ख़त्म होने को आ गई, वो सिर्फ समझने तक था। कभी कभी अप्लाई करना होता है कि ठीक है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ उस सिचुएशन में। अदरवाइज आपसे एग्जैक्ट आंसर तो पूछा नहीं है, एस्टिमेट पूछा है, तो आपने जल्दी जल्दी देख के करना है, तब ज़्यादा बेटर है, तब मज़ा है इस चीज़ को करने में। वैसे ही आपके पास है क्वेश्चन नंबर बी, नियरेस्ट 1000 लिखती है एक साइड, और सॉरी नियरेस्ट हंड्रेड्स लिखती है एक साइड, और नियरेस्ट टेंस लिखती है एक साइड। तो अब बात आ रही है आपके पास, नंबर्स क्या दिए थे, 1,08,737, 47,599। और अगर जल्दी जल्दी कैसे पढ़ते हैं, सिर्फ कॉमा को देख के, ये भी मैंने आपको ट्रिक बता दी है, वो भी आप ज़रूर देखना। तो यहाँ पर मैंने ये जो एरो लगाया है इसका मतलब होता है इट इम्प्लाइज। क्या मतलब होता है इसका, इट इम्प्लाइज, यानी कि ये दर्शाता है, ये हुआ इसका मतलब।
तो यहाँ पर सेंस पकड़ो, ये क्या दर्शा रहा है, नियरेस्ट हंड्रेड्स को ही, मतलब एस्टिमेशन वैल्यू को ही, है ना। तो यहाँ पर आप कैसे लिख सकते हो, मैंने बोला हंड्रेड्स तक की बात करनी है, तो हंड्रेड्स तक कहाँ तक, मतलब 737 तक, यानी कि ये जो 108 है इसको नहीं छेड़ना, ये एज इट इज़ नीचे लग जाएगा। हमने छेड़ना है सिर्फ 737 को। कैसे, अब देख के पता लगाना है कि ये 737 किसके ज़्यादा करीब है, 700 के कि 800 के, 700 के, तो चिपका दो नीचे 700। आप चाहें तो वेरीफाई करने के लिए मैं का रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, अभी हमें प्रैक्टिस करनी है देख के। उसी तरह से माइनस लगा दिया, 47 को नहीं छेड़ना, ये आ जाएगा ऐसे ही। अब आपने छेड़ना है सिर्फ 599 को, ये तो दिखती सी बात है कि ये तो 600 के ही ज़्यादा करीब है, क्योंकि एक ही तो चाहिए इसको 600 बनने के लिए। तो यहाँ पर हो गया 600 चिपका दिया, तो यहाँ पर हो गया 47,600। और जब आप इन दोनों को माइनस कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6100, यानी कि 61,100। ये आप इसको 61,100 आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं माइनस करके। अब माइनस तो आपको आता ही है करना। उसी तरह से अगर आपने नियरेस्ट टेंस तक का पूछना है तो कैसे करना है, वही सेम चीज़ है। और यहाँ पे एस्टिमेशन वैल्यूज़ लिखती हैं, पहले आपने जो दिया हुआ नंबर होगा वो लिख दिया कि आपके से क्वेश्चन क्या पूछा है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इस नंबर से इस नंबर को माइनस करो, तो पहले आपने इसकी एस्टिमेशन वैल्यू निकालनी है, किसके लिए, अराउंड नियरेस्ट टेंस के अराउंड, राइट। तो अब आप पूछोगे कि आपने यहाँ पे एरो क्यों नहीं लगा दिया इसकी तरह, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपको बताना चाहती थी कि सिंबल का मतलब क्या है। तो आपको ऐसे लिख, अगर आप ऐसे भी लिख रहे हो तो बड़ा अच्छा है, कोई बात नहीं है इसमें, है ना। तो एस्टिमेशन वैल्यूज़ तो कैसे होगी, टेंस तक की बात करनी है, यानी कि 1087 ऐसे कैसे उतर जाएगा, ये नहीं छेड़ना है, छेड़ना है सिर्फ 37 को। तो यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि 40 के ज़्यादा करीब है, तो 40 को नीचे उतार दिया, माइनस का माइनस हो गया। यहाँ पर भी 475 को नहीं छेड़ना है, ये ऐसे आ जाएगा नीचे, कौन 475 छेड़ना है तो सिर्फ किसको, 99 को। तो 99 किसको, 99 को। तो 99 किसके ज़्यादा करीब है, 100 के करीब, तो यानी कि यहाँ पे 100 हो जाएगा। और 100 हो जाएगा तो अब आप बोलोगे कि अब कैसे करें हम। अब देखो यहाँ पर समझने लायक बात है, मैंने बोला आपको 475 99 है ना। जब इसमें एक प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 100। और इधर भी पक्की सी बात है कि 99 जो है किसके ज़्यादा करीब है, क्योंकि 47 नहीं छेड़ना है ना यहाँ, क्योंकि 475 नहीं छेड़ना था, यहाँ पे सिर्फ हमने 99 को ही छेड़ना था। तो ये किसके ज़्यादा करीब है, 100 के, तो यहाँ पे तो 100 हो जाना चाहिए, और होगा भी। तो यहाँ पे 100 कैसे होगा, देखो जब इसमें प्लस एक होगा तो एक ही तो प्लस हो रहा है 599, तभी तो 100 होगा। तो आप खुद सोचो, जब ये 100 बन जाएगा इस तरह से, तो 1 + 9 10, एक ऊपर चला जाएगा, फिर 10, फिर 100, फिर एक की कैरी इधर हो जाएगी, इधर 6 हो जाएगा, और 4 7। या आप मोटे मोटे तौर पे सीखना चाहे इसको तो 99 का तो 100 बन जाएगा। तो ये जो 100 की जो 2 0 होगी वो तो रह जाएगी, लेकिन 100 का जो एक होगा वो हंड्रेड्स के प्लेस पे ऐड हो जाएगा, तो हंड्रेड्स के प्लेस पे तो 99 जो है वो 100 बन जाएगा। तो 100 कैसे लिखते हैं हम, ये होता है ना 100, तो 100 की वंस टेंस फिर हंड्रेड्स ऐसे पढ़ते हैं ना। तो टेंस तक के डिजिट्स, तो टेंस तक के प्लेस तक तो 0 0 आ जाएगा, लेकिन ये जो हंड्रेड्स का 1 है, हंड्रेड्स के प्लेस का 1 है, ये यहाँ के हंड्रेड्स के प्लेस में हो जाएगा ऐड, जो कि है 5। तो जब 5 में ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 7। अब आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर कैसे हुआ है ना। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। माइनस तो आपको करना आता ही है, आप वेरीफाई भी कर सकते हो। उसी तरह से आपके पास है क्वेश्चन नंबर सी। इसमें भी आपने नियरेस्ट हंड्रेड निकालना है और नियरेस्ट टेंस भी निकालना है साथ ही साथ में। तो कैसे निकाल सकते हो, दिया हुआ नंबर है, आप क्वेश्चन है आपके पास, 8,325 में से 491 को माइनस करना है। तो एस्टिमेशन वैल्यू क्या आ जाएगी, नियरेस्ट हंड्रेड्स की। 8 को नहीं छेड़ना, 8 का 8 नीचे आ जाएगा, 325 को ही छेड़ना है। तो 325 किसके ज़्यादा करीब है, 300 के या 400 के, 300 के। तो 8 के साथ 300 लिख दिया। उसी के साथ ये जो 491 है ये किसके ज़्यादा करीब है,
किसके ज़्यादा करीब है ये, 500 के या 400 के? ऑब्वियसली 500 के, सिर्फ 9 ही चाहिए और 500 बन गया। लेकिन 400 के लिए तो उससे माइनस करना पड़ेगा 91, है ना, तो यहाँ पर लिख दिया 500। तो जब इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया 7800। आप तो माइनस करके भी चेक कर सकते हैं। वही नियरेस्ट टेंस की जब बात आई तो वही सेम लिख दिया हमने जो हमसे क्वेश्चन पूछा था, और उसके साथ पूछा है एस्टिमेशन वैल्यू किसके अराउंड, नियरेस्ट टेंस के अराउंड। यानी कि आपने 8 और 3 को नहीं छेड़ना है, ये ऐसे ही ले जाना है। छेड़ना है सिर्फ 25 को। 25 किसके ज़्यादा करीब है, 30 के, तो लिख दिया 30, माइनस का सिंबल लगा दिया। अब 491 किसके ज़्यादा करीब है, देखो टेंस तक की बात पूछी है, मतलब 4 को भी नहीं छेड़ना है, छेड़ना है तो सिर्फ किसको, 91 को। तो 91 किसके ज़्यादा करीब, तो 91 किसके ज़्यादा करीब है, 90 के। तो 90 के लिए तो बस एक स्टेप पीछे जाना है इसको, और 100 के लिए तो 9 स्टेप चलना है इसको। तो मतलब 90 लिख दो यहाँ पर। तो जब आपने इसको माइनस करना तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। आप माइनस करके वेरीफाई कर सकते हो। अब है आपके लिए, ये है आपके लिए, इसको खुद करके देखो। वीडियो को पॉज करो और फिर अपना आंसर करो मैच। तो इसका आंसर आपके पास ये रहा। अब जिसका भी आंसर ये आया है नियरेस्ट हंड्रेड्स में, मतलब उसका क्वेश्चन ठीक है, और नियरेस्ट टेंस में मतलब उसका क्वेश्चन ठीक है। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।